मैं जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम वर्षा रावत है। जी मैम, आप किस पद पर विजय हुए हैं? मैं जनपद सदस्य पद पर नियुक्त हुई हूँ। किस बात से? वार्ड नंबर 10 और इसके अंतर्गत 4 गांव आते हैं, 3 पंचायत आती हैं। 3 गांव कौन कौन से आते हैं आपके? करई, धमदौली, इंदरगढ़, दावरअली इंदरगढ़ दोनों एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। तो मैम जैसे कि अभी आप इतनी कम उम्र में आप एक पद पर आए हैं, तो आपको कैसा महसूस कर रहे हैं अब? आपको अच्छा ही महसूस होगा। जनता ने इतना विश्वास दिलाया है जी। और मुझे वोट देकर मुझे विजय बना के, मतलब मेरे यहाँ पे जितने भी जनता जनार्दन है उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना विश्वास मेरे ऊपर रखा और मुझे विजय बनाया। कितने वोटों से विजय हुए हैं आप? मैं अब लगभग 150 वोटों से विजय हुई। इसके पहले आप क्या करते थे? इसके पहले मैं व्यापार करती थी, मतलब बिजनेस। किस चीज़ का बिजनेस था आपका? जैसे मैंने इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस किया हुआ है। जी। अब आप जैसे राजनीति में अपना कदम रखा है आपने, जी। तो अब आप क्या करने वाले हैं? मैं जनता की सेवा करना चाहती हूँ और आज से कुछ सालों से मैं निरंतर जनता की सेवा करती आ रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार कदम रखा है। हाँ, राजनीतिक पहली बार रखा है, अदरवाइज़ मैं हमेशा जनता की सेवा में लगी रहती हूँ। तो अब आप किस प्रकार से जनता की सेवा करने वाले हैं? अब ये है कि अब मुझे एक पद मिला है, तो इस पद के आधार पर जो भी मेरे ग्राम वासियों की समस्याएं हैं उनका मैं निराधार करने की कोशिश करूंगी। जैसे कि बहुत से लोगों को पानी की दिक्कत है या रोड की भी दिक्कत है, कहीं कहीं गड्ढे हैं तो वहाँ पे लोगों को निकलने में प्रॉब्लम होती है, तो बहुत सारी समस्या। जैसे कि मैम, जैसे आपने कहा कि आप समाज सेवा करने वाले हैं। हाँ। आपको जानकारी होगी कई ग्राम पंचायत में सरपंचों द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इस पर आप किस प्रकार रोकथाम करेंगी? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। ऐसा अभी तक होता आया है, पर अब बदलाव का टाइम है। अगर हम लोगों को, जैसे हमारे गांव में सरपंच भी युवा बना है और मैं जनपद सदस्य भी युवा बनी हूँ, तो हम लोगों का पहला मतलब काम करने का उद्देश्य है। नहीं, चलिए आप एक गांव में, चलिए मोहित जी हैं, चलिए इनकी भाषा शैली, उनके रहन सहन से मुझे लगा कि ये भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। लेकिन कई ग्राम पंचायत ऐसी हैं जहां एक आवास पर लाभार्थी से 20,000 से लेकर 30,000 रुपये लिए जाते हैं। शौचालय के नाम पर 2,000 से लेकर 3,000 रुपये लिए जाते हैं। एक राशन कार्ड पे मोहर लगवाने के एवज में 500 रुपये लिए जाते हैं। तो इस पर आप किस प्रकार रोकथाम करेंगी? बिल्कुल, आपका कहना सही है। ऐसा होता है और ऐसा अक्सर हम लोगों को देखने को मिला। जैसा कि मैं एक किसान की बेटी हूँ, तो हम लोगों ने भी ये सब चीज़ें देखी हुई हैं कि ऐसा होता आया है। परंतु जनता को भी इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सब कुछ नहीं, आपने कहा जनता को। हाँ। जैसे मान लिया जनता से को तो आवाज़ चाहिए। हाँ। अब उसको ये नहीं मालूम है, गाँव की जनता बेचारी भोली भाली है, अब उसको नहीं मालूम है कि पैसे लगना कि नहीं लगना है। उससे ये कहा जाता है कि भाई आप 20,000 रुपये दो तभी आपका मकान बनेगा। हाँ। वरना आपका मकान नहीं बनेगा। बिल्कुल। तो जितना मेरे हिसाब से और मैं जितना कर सकती हूँ जी, इस चीज़ को मैं, मतलब यहाँ तक कि मेरा ये पहले से भी माइंड में है कि मुझे ये सब चीज़ों को ख़त्म करना है जितना मेरे से हो सकता है। ये मतलब हम लोगों को, हर युवा लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि वो अपने परिवार वालों को भी, मतलब अगर। अच्छा मैडम, आप ये बताइए, जैसे कि आपको जानकारी होगी मनरेगा का काम जो होता है। हाँ। ये इसलिए गवर्नमेंट की प्रक्रिया है कि ताकि गाँव में बेरोजगारी कम हो सके। लेकिन मोस्टली गांव में देखा जाता है कि आदमी मशीनों के द्वारा मनरेगा का काम कराया जाता है और जो गांव में बेरोजगार थे वो आज भी बेरोजगार ही है। सही बात। तो इस पर आप किस प्रकार रोकथाम करेंगी? हमें इस चीज़ के लिए एक जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा जी, और जिससे लोगों को जोड़ना पड़ेगा। और अगर हम लोगों को कहीं पता चलता है कि ऐसा कुछ है तो उसके लिए। अभी आपने किन किन गाँव में जाके विजिट किया? आपने किन किन गाँव की अभी आपने परेशानियां देखी हैं? अभी फिलहाल में तो मतलब ऑब्वियसली जो मेरे अंतर्गत आते हैं 4 गांव, उन्हीं में गई हूँ मैं। और उसके अलावा भी 2-4 गांव हैं जो हमारे आसपास में हैं, तो वहाँ पे गई हूँ। तो अब आगे जो भी होगी फिर। तो वहाँ उन गाँव में जहाँ आप गए हैं वहाँ पे किन किन समस्याओं को आपको सामना करना पड़ा? समस्या यही है कि बहुत से लोगों को, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा जो योजनाएं दी गई हैं जनता को, कुटी की या नलकूप की, ये सब सुविधाएं उनको नहीं प्राप्त हुई हैं सरपंचों द्वारा या जो पुराने पदाधिकारी थे उनके द्वारा उनको वो सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराई गई हैं। तो उन पर पहले मतलब सोचना पड़ेगा। मैम, जैसे कि आपको जानकारी है कि रक्षाबंधन पर्व भी आ रहा है और 15 अगस्त भी नज़दीक आ रहा है,
इस पर आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगी? मैं अपने क्षेत्रवासियों को ये कहना चाहती हूँ कि हमारी रक्षाबंधन एक हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और जैसे कि देखने को मिलता है आजकल थोड़े भाई बहनों के बीच तनाव ज़्यादा होने लगे हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपसी प्रेम को बरकरार रखें। और एक हमारा एक पर्व है, तो इसको हमें मतलब बहुत धूमधाम से और प्यार से बनाना चाहिए। और भाई को अपनी बहन को पूरा मतलब जब वो मायके आती है तो एक उसको मतलब पूरा हक के साथ उसको जो चाहिए वो उसका मतलब हर चीज़ का उसका ध्यान रखना चाहिए और अपनी बहन को खूब प्रेम और भेंट करें। तो इसी के साथ मैं अपने सभी ग्रामवासियों को और देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। धन्यवाद।